देखिए, आज हम बच्चों आपको बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बेबी नेट कंपनसेटर पढ़ाने जा रहे हैं। बेबी नेट कंपनसेटर में के पहले क्या प्रॉब्लम थी, इसलिए बना बेबी नेट कंपनसेटर। इसलिए बना क्योंकि क्वार्टर वेव प्लेट फिक्स लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस देती थी, हाफ वेव प्लेट फिक्स्ड लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस देती थी। भाई ये कैल्साइट और क्वार्ट्ज क्रिस्टल की प्रॉपर्टी होती है कि आपकी अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट करेगी तो भी वो ई रेज ओ रेज बनाएगा, और अगर तुमने प्लेन पोलराइज भी इंसिडेंट कर दी तो भी क्या होता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ओ रेज के वाइब्रेशन रहते ही हैं, कभी प्योर तो हो ही नहीं पाती। तो आपकी लाइट रेज जैसे आ रही है तो आप ये कहते हो कि हमने ई रेज बना दी, पर बिल्कुल प्योर नहीं होगी, ई रेज के साथ साथ ओ रेज के वाइब्रेशन होगी। तो जब ये कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल पे पड़ेगी तो ई रेज और ओ रेज दोनों मिलेंगे। ई रेज और ओ रेज के बीच में कितना लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस देता है। तो ये देखिए, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट, प्लेन पोलराइज लाइट इंसिडेंट करते हैं क्वार्टर वेव प्लेट पर, ठीक हो, क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट, देन प्लेट गिव द फिक्स्ड पाथ डिफरेंस। तो प्लेट देती है एक फिक्स्ड पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 एंड लैम्डा बाई 2 फॉर सर्टेन वेवलेंथ। अब डिफरेंट वेवलेंथ के लिए, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वी रिक्वायर different quarter wave plate and different half wave plate, different half wave plate। फॉर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए हमको डिफरेंट चाहिए क्वार्टर वेव प्लेट और डिफरेंट चाहिए हाफ वेव प्लेट, ठीक है। अब ये एक समस्या है कि अब अलग अलग वेवलेंथ, अलग अलग क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए, अलग अलग हाफ वेव प्लेट। तो बेबी नेट ने एक कंपनसेटर बनाया जो क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट दोनों के प्लेस पर एक इंस्ट्रूमेंट, जैसे नहीं, एक ऐसा कोई मैकेनिक हो, मैकेनिकल इंजीनियर, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे उससे सभी तरीके की बाइकें और सभी तरीके की कारों के इंजन खोल जाए। अब क्या होता है, जो कार का मैकेनिक होता है उसके पास कार के टूल बॉक्स होते हैं, जो बाइक का होता है उसके बाइक के टूल बॉक्स होते हैं। तो टूल बॉक्स की वजह से भी वो दूसरे उसमें नहीं जा पाता, फिर वो तो जिसमें परफेक्ट हो, पर एक क्या हो जाए, एक टूल बॉक्स है, एक उसे इंस्ट्रूमेंट दे दिया, चाहे जो बाइक हो, चाहे जो कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, कोई भी इंजन हो, वो उसे उस टूल बॉक्स से खोल सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि आपको क्वार्टर वेव प्लेट लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस दे रही है, ई रेज और ओ रेज। ये वाले वाइब्रेशन वाले क्या कहलाते हैं, ई रेज, जिनके वाइब्रेशन ऑप्टिक एक्सिस के अलाउंग है, और ये वाले वाइब्रेशन क्या कहलाते हैं, ओ रेज, जो ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ई रेज और ओ रेज के बीच में लैम्डा बाई 4 का पाथ डिफरेंस देता है क्वार्टर वेव प्लेट और हाफ वेव प्लेट लैम्डा बाई, और वो भी फिक्स वेवलेंथ। अगर डिफरेंट वेवलेंथ हुई तो डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट चाहिए और डिफरेंट हाफ वेव प्लेट चाहिए, ठीक है। तो देखिए, व्हेन प्लेन पोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट, then plate give the fixed path difference lambda by 4 or lambda by 2 for certain wave. For different wavelength we require different quarter wave plate and different half wave plate. To avoid this difficulty, इस समस्या से निजात पाने के लिए, to avoid this difficulty, बेबी नेट
डिजाइंड कंपनसेटर, कंपनसेटर, बेबी नेट डिजाइंड कंपनसेटर। बेबी नेट ने डिजाइन किया एक कंपनसेटर जिसके द्वारा डिजायर्ड पाथ डिफरेंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कंपनसेटर बाय विच डिजायर्ड path difference can be introduced, जिसके द्वारा डिजायर्ड पाथ डिफरेंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए बेबी नेट कंपन, ये बनाओ। अभी तक कुछ पढ़ा है कि बिल्कुल? अब सोचा है तुमने पढ़ने का? नहीं सर, बुक थी मेरे पास, थोड़ा सा उससे रिव्यू कर लिया था। अच्छा अच्छा। और मैथ? सर मैथ्स तो ऑनलाइन बंसल सर की पढ़ रहे थे, ऑनलाइन बंसल सर की मतलब सर ऑनलाइन पढ़ रहे थे। ठीक, मैथ मतलब पढ़ रहे थे। इस साल थोड़ा सा बहुत पार्ट 1 वालों का बहुत रिस्की है। जो पार्ट 1 से पार्ट 2 गए हैं वो उनका बड़ा फ्यूचर, बड़ा 2 साल बहुत मतलब अच्छे भी हो सकते हैं और ख़राब भी हो सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करेंगे पार्ट 2 पर। और पार्ट 2 थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि सब्जेक्टिव ज़्यादा है। ऑब्जेक्टिव में भी ऑप्टिक्स टफ हो जाती है। मतलब बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में थर्ड ईयर की फिजिक्स जो है, सेकेंड ईयर की फिजिक्स थोड़ी टफ है। हर सब्जेक्ट में ही मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ होगा ही, ठीक है। फिर थर्ड ईयर में फिर इजी है। जो भी टिपिकल पार्ट है वो सेकेंड ईयर में ही है। थर्ड ईयर में भी ऑब्जेक्टिव है दो? नहीं, इस साल के लिए है। अगले साल तो 2 सब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव इस साल के लिए किया गया है। 2020 मतलब 2020-21 के लिए सिर्फ 1 साल के लिए 1 ऑब्जेक्टिव बढ़ाया गया है। अगले साल थर्ड ईयर में 1 ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, सेकेंड पेपर। हम करा देंगे, आप सीरियस हो जाइए बस पढ़िए। सर लेट बस इसलिए हो गया, थोड़ा सा हमारी शॉप भी शिशुओं में। अच्छा अच्छा। यस सर, तो स्टैंडर्ड क्रॉकरी हाउस के नाम से, उधर में शॉप में मुझे बैठना पड़ रहा था। अच्छा अच्छा। पापा को
बोर्ड की। हाँ नहीं तो ठीक है, ऑनलाइन में हम तुमको दे देंगे क्लासेस, उससे ऑफलाइन भी आ जाओ ऑनलाइन भी पढ़ो, डबल डबल करने पे तुम्हारा अच्छा रहेगा। देखिए देखिए क्या होता है, जैसे जूम पे पढ़ा रहे थे, पहले हमने जूम पे पढ़ाया, तो जूम में क्या होता था, नेट की कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम करती है ना, बच्चों का मेन होता है, तो फिर ऐप पे गए, है ना। अब बच्चे ऑफलाइन आने भी लगे हैं तो रिकॉर्ड करके डालते रहते हैं, तो पहले की तो पूरी क्लासेस है मेरी, हम दे देंगे आपको, ये कवर करा देंगे, बस अब मेहनत करने में लग जाएगी, बस ये है। टाइम भी कम बचा है, 15 अप्रैल से पेपर है। To avoid this difficulty, BabyNet designed a compensator by which desired path difference can be introduced. जैसा पाथ डिफरेंस चाहिए वैसा इंट्रोड्यूस, मतलब λ/2 चाहते हो λ/2 इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, λ/4 जो पाथ डिफरेंस आप चाहते हो वो इंट्रोड्यूस। हम क्यों फिक्स रखें λ/2 या λ/4? हमको भाई ऐसा होता है, मोस्टली क्या होता है, पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के अकॉर्डिंग चलता है, और फेज डिफरेंस डेल्टा बराबर 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। अब पाथ डिफरेंस λ/2 लिया तो आपका पाई का आएगा, λ/4 लिया तो π/2 का आएगा, तो मोस्टली इसी के अकॉर्डिंग चलता है। पर हम चाहें कि हम अलग अलग भी चाहिए पाथ डिफरेंस, 0, λ2, λ3, λ4, तो जैसा चाहिए, जैसी वेवलेंथ यूज करनी सबके लिए आपका एक ही BabyNet कंपनसेटर है। ठीक है, BabyNet कंपनसेटर consist of two wedge shaped section A and B. BabyNet compensator consists of two wedge shaped section A and B of quartz. A and B of quartz. A और B किसके हैं? क्वार्ट्स के। क्वार्ट्स, A and B of quartz in section A, optic axis is lengthwise. In section A, ऑप्टिक एक्सिस इज लेंथवाइज, ये हमने T1 ले लिया, लेंथवाइज है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल के लिए म्यू ई का मान म्यू ओ से ज़्यादा होता है। ई रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओ रेस से ज़्यादा होता है। ई का मान आता है 1.553, ओ का आता है 1.544। ठीक है, म्यू ई का मान म्यू ओ से ज़्यादा होता है, वैल्यूज है भाई। ई रेस जब यहाँ पे क्या होगा कि जब ये रेस जाएगी तो ये दोनों रेस होंगी, यहाँ पर ई रेस भी हो और ओ रेस भी हो। ई रेज भी है इसमें और ओ रेज भी है, ई रेज और ओ रेज दोनों है। ठीक है, ई रेज और ओ रेज दोनों है। ई रेज भी है और ओ रेज भी। अब देखिए थिकनेस कितनी मानी है T, तो पाथ डिफरेंस P1 बराबर म्यू ई इंटू T1 म्यू ओ इंटू T1, म्यू ई ये हो गया
अब इस सेक्शन बी में आई है, इस सेक्शन बी में आई, ऑप्टिक एक्सिस ट्रांसवर्स हो गई। तो इसलिए जो ई रेज है इस बीम में, एक है ई रेज, अब वो ऑप्टिक एक्सिस के उल्टे होने की वजह से ई रेज ऐसे ऑप्टिक एक्सिस हो गई, ये ऐसे हो गई, तो ई रेज बिहेव करने लगी ओ रेज की तरह और ओ रेज बिहेव करने लगी ई रेज की तरह। भाई ये ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग, तो जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग है वो है ई रेज, और जो ऑप्टिक एक्सिस परपेंडिकुलर है वो ओ रेज। ई रेज का मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड रेज, ओ रेज का मतलब ऑर्डिनरी प्लेन पोलराइज्ड। तो ऑर्डिनरी क्या होगा, प्रकाशिक अक्ष ऑप्टिक एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो ये हो गई ओ रेज की तरह बिहेव करने लगी और ये ई रेज की तरह। इन सेक्शन बी, इन सेक्शन बी ऑप्टिक एक्सिस is transverse to A. Optic axis is transverse to A, so that E rays behave like O rays. And O rays behave like E rays. E rays behave like O rays and O rays behave like E rays. बिहेवियर उल्टा हो जाता है, ई रेज ओ रेज की तरह बिहेव करने लगती हैं, ओ रेज ई रेज की तरह बिहेव करने लगती हैं। ई रेज का बिहेवियर ओ रेज की तरह और ओ रेज का बिहेवियर ई रेज की तरह, और जो है तो वही, पर बिहेवियर बदल गया। ठीक है, लिख डालिए, जो है तो वही, पर बिहेवियर ई रेस का ओ रेस की तरह, ओ रेस का ई रेस की तरह। बिहेवियर एक दूसरे से पलट गया। वेवलेंथ है लाइट की, हाँ मतलब ई रेज और ओ रेज, ये रेज आती हैं तो लाइट की वेवलेंथ से कोई मतलब नहीं, वो दो में जैसे आपने प्लेन पोलराइज इंसिडेंट करी, ये वाली ई रेज ही इंसिडेंट करी। ठीक है, तो वो ई रेज मेजर यहाँ ई रेज है, कुछ ओ रेज भी है, तो वो ई रेज और ओ रेज में बांट देता है। ठीक है, मतलब कुछ ओ रेज भी होंगे, वाइब्रेशन वो वाले भी होंगे, तो वो दो अलग अलग कर देता है। क्वार्टर वेव प्लेट ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/4 का पाथ डिफरेंस, और हाफ वेव प्लेट ई रेज और ओ रेज के बीच में λ/2 का, ये है। आपको पोलराइजेशन की क्लासेस दे देंगे, तब फिर और आपको अगले सेम पे आसान हो जाएगा। पोलराइजेशन की क्लासेस आज एक्टिव कर देंगे। अब देखिए, ऑप्टिक एक्सिस इज ट्रांसवर्स टू ए, ट्रांसवर्स टू ए, सो दैट ई रेज बिहेव लाइक ओ रेज एंड ओ रेज बिहेव। तो ई रेज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई, वो तो ई ही था, और इसका ओ म्यू ओ ही था, पर बिहेवियर बदल गया तो नेचर उल्टा हो गया, वो ओ रेस की तरह हो गई है ई रेस की तरह, तो म्यू ओ ग्रेटर हो गया म्यू ई से, बिहेवियर बदलने से। म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई, म्यू ओ इज ग्रेटर देन म्यू ई। अब देखिए,
पाथ डिफरेंस P2 बराबर म्यू ओ इंटू T2, ये T2 मान लिया है। क्यू आर की वैल्यू क्या मान लिया? T2। पी क्यू की वैल्यू हमने, ये पी क्यू है, पी क्यू की वैल्यू हमने T1 मान लिया है। क्यू आर की वैल्यू हमने T2 मान ली है। जो क्यू आर है वो T2 मान लिया। तो म्यू नॉट T2 म्यू ई इंटू T2, म्यू नॉट T2। भाई जब नेचर पलट गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उल्टे हो गए। ओ रेस का हो गया ज्यादा, ई रेस का हो गया कम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो P2 बराबर हो गया म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू T2। ठीक है, टोटल पाथ डिफरेंस जो होगा इन सभी पाथ डिफरेंस के सम के बराबर होगा, P1 और P2। टोटल पाथ डिफरेंस P बराबर P1 प्लस P2 म्यू ई म्यू ओ इंटू T म्यू ई म्यू ओ माइनस ये आपका ये हो गया वेरिएबल पाथ डिफरेंस। दिस इज द required relation for variable path difference। ये देखिए, इससे आप जैसा पाथ डिफरेंस चाहते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। बच्चों नोट कर लीजिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेबी नेट कंपनसेटर। तो बेबी नेट कंपनसेटर इधर देख लो बच्चों, बेबी नेट कंपनसेटर फॉर डिफरेंट वेवलेंथ के लिए वी रिक्वायर डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट एंड डिफरेंट हाफ वेव प्लेट। ठीक है, आपको डिफरेंट क्वार्टर वेव प्लेट की जरूरत है और डिफरेंट हाफ वेव प्लेट की। इस समस्या से निजात पाने के लिए बेबी नेट ने एक कंपनसेटर बना दिया।
जिसके द्वारा डिजायर्ड पाथ डिफरेंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे। एक कंपनसेटर बना दिया जिससे हम डिजायर्ड पाथ डिफरेंस, जो हमारी आवश्यकता है वैसा पाथ डिफरेंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते थे। ई रेस थी, इंसिडेंट किया, तो यहाँ पर ई रेस थी, साथ में ओ रेस भी आ ही जाते हैं। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप हो, आपने बताया बिजनेस कर रहे हो, तो कितना भी आप सावधानी बरतें फिर भी कुछ कपड़े डिफेक्टिव आ ही जाते होंगे, है ना। ठीक है, जो भी क्या व्यापार है आपका, क्रॉकरी का है, तो देखते हो कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स आ ही जाते होंगे, है ना। तो वो मतलब एक ह्यूमन एरर समझिए, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। वैसे ही लाइट है, आपने कोई भी डिवाइस लगा दी, आप सोचें कि बिल्कुल हम ई रेज में निकाल लेंगे, बिल्कुल कभी नहीं हो पाएगी। हाँ, ये जरूर है कि ई रेज मेजर है, ओ रेज बहुत कम है। मेजर वहाँ ई रेज है, कुछ माइनर वे में ओ रेज है। फिर ये आगे बढ़ी तो ई रेज और ओ रेज दोनों मिल गई। ठीक है, इस वाले पार्ट में ई रेज भी है, ओ रेज भी है। तो ये वाले जो वेज शेप्ड सेक्शन ए है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी हुई है ये बेबीनेट कंपनसेटर, यहाँ ई रेज भी है और ओ रेज भी है। ठीक है, तो हमें लिख दिया बेबीनेट कंपनसेटर कॉन्सिस्ट ऑफ टू वेज शेप्ड ऐसे है, वेज शेप्ड सेक्शन इस टाइप के, वेज शेप्ड सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्वार्ट्ज। ए है और बी है किसका, क्वार्ट्ज का। इन सेक्शन ए ऑप्टिक एक्सिस इज लेंथ वाइज, सेक्शन ए में ऑप्टिक एक्सिस क्या है, लेंथ वाइज है। म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है, म्यू ई की वैल्यू म्यू ओ से बड़ी है। ठीक है, और इस पी क्यू का मान क्या ले लिया है, T1। तो देखिए पाथ डिफरेंस P1 बराबर म्यू ई इंटू T1, म्यू नॉट इंटू T1 कॉमन लिया, P1 बराबर म्यू ई माइनस म्यू नॉट इंटू T1। इन सेक्शन बी ऑप्टिक एक्सिस इज ट्रांसवर्स टू ए, ऑप्टिक एक्सिस क्या है, ट्रांसवर्स है ए के, ट्रांसवर्स टू ए, सो दैट ई रेज बिहेव लाइक ओ रेज। ई रेज किसकी तरह बिहेव कर रही है, ओ रेज की तरह, एंड ओ रेज बिहेव लाइक ई रेज, और ओ रेज बिहेव कर रही है ई रेज की। तो बिहेवियर ही उल्टा हो गया, जब ऑप्टिक एक्सिस ऐसे हो गई तो बिहेवियर भी ये वाला हो गया, उल्टा ओ रेज, क्योंकि जो ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग जाएगा वो है ई रेज, और जो उसके अपोजिट जाएगा, परपेंडिकुलर जाएगा, वो ओ रेज। ठीक है, जैसे आपका जो प्रकाशिक ये वाली की में था, ये वाले में था ऑप्टिक एक्सिस ऐसा ही आई, तो ये वाले वाइब्रेशन ही रहे और ये वाले वाइब्रेशन हो गए। अब यहाँ पहुँचे तो ये वाइब्रेशन हो गए ई रेज के, और इसके अलोंग वाइब्रेशन किसके हो गए, ओ रेज के। तो यहाँ पर ई रेज बिहेव करने लगी ओ रेज की तरह, और ओ रेज बिहेव करने लगी ई रेज, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उल्टे हो गए। तो ये उल्टी स्थिति बन गई, म्यू नॉट इज ग्रेटर देन म्यू ई। ठीक है, उल्टा हो गया भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई है, म्यू ई रहेगा, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू नॉट ही रहेगा, पर बिहेवियर बदला तो वो हम उल्टा मान लेंगे। तो इस स्थिति में म्यू नॉट बड़ा हो जाएगा म्यू ई से। ठीक है, ओ रेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा और ई रेस का कम हो जाएगा, उल्टा पलट जाएगा। अब पाथ डिफरेंस लिया P2 बराबर म्यू नॉट इंटू T2, म्यू ई इंटू, ये ऑप्टिकल पाथ लिया जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू डिस्टेंस, तो म्यू नॉट इंटू T2, म्यू ई इंटू T2, बाहर ले लिया म्यू नॉट माइनस म्यू ई इंटू T1 ये वाली PQ लेंथ है, और QR ये T2। ठीक है, यहाँ T1 T2 भी वेरिएबल है। अब आपने रख दिया, कॉमन ले लिया म्यू ई माइनस म्यू ओ इंटू T1, म्यू ई माइनस म्यू नॉट इंटू T2 कॉमन ले लिया, ये आ गया बच्चों। ठीक है, ये मतलब आप आगे पीछे करोगे तो ये ऐसे मूव करेगा, और T1 T2 वेरिएबल, तो भाई म्यू ई म्यू ओ तो फिक्स है, T1 T2 वेरिएट करेगा। ठीक है, तभी तो पाथ डिफरेंस वेरिएबल आएगा। ये आपका, ये बस करिए, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो गई, तुम लोग पढ़ा भी दिया। क्लास रिकॉर्ड हो गई इतनी। तीस मिनट का ही करेंगे आज।